ही 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार हो जाइए। रेडी। वन्य जीव सप्ताह प्रतिवर्ष भारत में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। केंद्र व राज्य सरकारों, पर्यावरणविदों, कार्यकर्ताओं, शिक्षकों आदि द्वारा लोगों में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता में तेजी लाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। भारत में विभिन्न प्रजातियों का विशाल भंडार है, इसीलिए भी भारत में कई सम्मेलनों, जागरूकता कार्यक्रमों और प्रकृति प्रेमियों के बीच सार्वजनिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में बच्चों के लिए वन्य जीवों से संबंधित निबंध, लेख, चित्रकला, संभाषण, फिल्म स्क्रीनिंग आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। वन्यजीव सप्ताह मनाने की गंभीरता स्कूली बच्चों, युवा लोगों और आम जनता को वन्य जीवन के बारे में शिक्षित व जागरूक करने के साथ साथ सरकार के काम करने में, नीतियों को डिजाइन करने में तथा आज के बदलते परिवेश में वन्य जीव संरक्षण के मुद्दों का समाधान करने में भी मदद करती है। भारत संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। यहाँ प्रत्येक दिन को महत्ता दी गई है, जिसे हम किसी न किसी रूप में मनाते हैं। इसी के चलते देश में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। वन्यजीव पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है। देश के धन का गठन इन्हीं से होता है। इसमें जंगली जानवर, पक्षी, पौधे आदि शामिल हैं। वन्यजीवों के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है, ना ही रह जाएगा। उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसलिए वन्यजीवों के महत्व को समझने व इनके प्रति जागरूक रहने के लिए संपूर्ण विश्व में एक अभियान के रूप में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आगे लाने के लिए भारतीय वन्य जीव बोर्ड ने वन्य जीव सप्ताह मनाने का निर्णय लिया। तब से आज तक यह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आज प्रकृति से जो भी प्राप्त हो रहा है, सबकी कुछ न कुछ महत्ता है। चाहे वह जीव हो या पेड़ पौधे, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज यदि वृक्ष है तो ही मानव और प्राणियों का जीवन संभव है। मानव हस्तक्षेप के द्वारा आज लगभग 41,000 से भी अधिक जीवों की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। उनका जीवन संकट में पड़ने लगा है। ऐसा क्यों? क्या हम भूल बैठे हैं कि उनके न रहने से हमारा जीवन भी संकट में पड़ जाएगा? प्रकृति का सारा संतुलन बिगड़ जाएगा। विलुप्त हो रही पशु पक्षी, पेड़ पौधों
की प्रजातियों से प्रकृति का संतुलन बिगड़ा तो मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तब मानव के पास केवल पछतावा होगा। न पेड़ पौधे होंगे और न ही जीव जंतु रह जाएंगे। यदि अब भी हमारी आँख खुल जाए तो हम जैव विविधता के हो रहे ह्रास को दूर कर सकते हैं। हम जीव जंतु और वनस्पतियों की रक्षा को अपना परम कर्तव्य मानकर आगे बढ़ें, तभी विकास कर पाएंगे। वन्यजीव प्रकृति की अमूल्य देन है। भविष्य में वन्य प्राणियों की समाप्ति की आशंका के कारण भारत में सर्वप्रथम 7 जुलाई 1955 को वन्य प्राणी दिवस मनाया गया। अगली डिक्टेशन लिखते हैं। सभी तैयार रहिए। रेडी। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से पूरे सप्ताह तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाएगा। वर्ष 1956 में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है। भारत के संरक्षण कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचे की रचना की गई है। इस अभियान की उद्देशिका यही है कि हमें हमेशा प्रत्येक वन्य प्राणी, पशु पक्षियों और पौधों को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार ने कुछ क्षेत्रों को अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी घोषित किया है। सरकार ने अधिनियम के तहत सभी जंगली जानवरों और पक्षियों आदि के शिकार पर रोक लगाई। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन करने के लिए दंड का प्रावधान भी रखा गया है। प्रकृति के अनुसार मानव, पर्यावरण और वन्यजीव एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। मानव शरीर व मस्तिष्क को स्वस्थ रखने, शुद्ध ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पर्यावरण को शुद्ध व साफ सुथरा रखना बेहद ही जरूरी है। पर्यावरण से ही मानव का जीवन संभव है और पर्यावरण को शुद्ध व साफ रखना है तो वन व वन्य जीवों की सुरक्षा करना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने एक बार कहा कि आपस में बातचीत करके इसका मार्ग खोजा जाए। आपने पैसा देना है और राज्य सरकार को लेना है। यह ज़्यादातर सही रूप में खर्च हो, इसके लिए समुचित उपाय किए जाएं। वह पैसा सही खर्च हुआ या नहीं, इसका लेखा जोखा राज्य सरकारों ने से लेना चाहिए। उनको इसकी जिम्मेदारी का पता नहीं है। जिम्मेदारी कहाँ पर तय की गई है? अगर जिम्मेदारी तय नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि आपके सारे प्रयास असफल होंगे। यूरिया पर जो सरकार ने अनुदान दिया है, कंपनियां सरकारी तंत्र से मिलकर हड़प जाती हैं।
तो इसलिए जो उत्तर है वह उत्तर ठीक नहीं है। अगर एक एक का वर्णन करें तो पता लगता है, जहाँ तक जानकारी की बात है, जानकारी ठीक नहीं दी जाती। जहाँ तक संसाधन की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी होते तो मैं उनसे संसाधन की बात पूछता। संसाधन के लिए कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसके लिए कुछ व्यावहारिक लोगों को लेना पड़ेगा। इसका व्यवहार में लाना होगा, अन्यथा तब तक कुछ नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, वर्षा अगर समय पर हो गई होती तो समय पर ही अनाज पैदा हो जाता। पौधों का जो कोमल पत्ता होता है वह सूख जाता है। मैंने अपनी आँखों से देखा है। यह निश्चय भी किया है कि बहुत से दयनीय स्थिति में इस तरह के खेतों में बीज सूख जाते हैं। उसका निराकरण हो। हम गरीबी रेखा की बात करते हैं, यह तो उसके ऊपर की रेखा है। इन दोनों समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। जहाँ तक हमारे यहाँ का कोई भी वैज्ञानिक खेत में नहीं जाता है और न ही काम करता है। फिर मैंने यूरिया की बात कही है। अब मैं यूरिया के संबंध में मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि आप जो अनुदान दे रहे हैं वह अनुदान जो कंपनियां हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, दोनों मिलकर बांट लेते हैं। ही 80 शब्द प्रति